रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार, रोजाना खबर चुनाव बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के लोकसभा चुनाव की, जहां एक साथ कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला होना है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की जंग में बिहार के 55 लड़ाके दांव पर, इन 7 दिग्गजों की साख दांव पर। बिहार में चौथे चरण के चुनावी रण की चर्चा जोरों पर है, कारण कि प्रदेश में 2 चरण का मतदान हो चुका है। इनमें मतदान प्रतिशत बहुत उत्साहजनक नहीं रहा है। ऐसे में चौथे चरण के लिए अभी से राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। इस चरण में प्रदेश सरकार के मंत्री भी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से मैदान में हैं। 18वीं लोकसभा के रण में जैसे जैसे चुनाव का चक्र आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे चुनावी कहानी दिलचस्प मोड़ लेती जा रही है। सोमवार को चौथे चरण वाले 5 संसदीय क्षेत्रों में नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के साथ ही रोचक दृश्य उभर कर सामने आया है। 5 लोकसभा सीट पर कुल मिलाकर 55 लड़ाके मैदान में हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में 7 दिग्गजों की साख पर भी दांव पर है। प्रतिष्ठा का प्रश्न बना ये चुनाव। इनमें बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उजियारपुर से नित्यानंद के अलावा जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन और फुल ललन सिंह के साथ ही चुनाव नहीं लड़ने के बावजूद नीतीश सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री माहेश्वरी हजारी की प्रतिष्ठा फंसी है। इसके पीछे वजह यह है कि चौधरी की बेटी शांभवी समस्तीपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। शांभवी लोजपा की प्रत्याशी है, तो हजारी का बेटा सन्नी हजारी भी समस्तीपुर से ही कांग्रेस के टिकट पर चुनावी रण में है। इसके अतिरिक्त राजद के 2 वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री की साख भी दांव पर है। इसमें दरभंगा से पूर्व मंत्री ललित यादव एवं उजियारपुर से आलोक मेहता किस्मत आजमा रहे हैं। आलोक के साथ अहम पक्ष यह भी है कि उजियारपुर से 2 हार के बाद भी देश के सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचने की कामना बरकरार है। इसी उम्मीद से आलोक तीसरी बार जमात के वोट के बल पर उजियारपुर से मैदान में पसीना बहा रहे हैं। 5 लोकसभा क्षेत्रों में कुल 55 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसमें दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में 8, उजियारपुर में 13, समस्तीपुर संसदीय से 12, बेगूसराय में 10 एवं मुंगेर से 12 प्रत्याशी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इसमें सबसे कम प्रत्याशी दरभंगा में है। सन्नी शांभवी के कारण सबसे चर्चित सीट बनी समस्तीपुर। बिहार में समस्तीपुर अभी तक 1975 में पूर्व रेल मंत्री एल एन मिश्रा की हत्या एवं 1990 की प्रसिद्ध राम मंदिर रथ यात्रा के दौरान लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के लिए सुर्खियों में रहा है। परंतु अब की बार लोकसभा चुनाव के कारण चर्चा में है। नीतीश सरकार की 2 मंत्रियों की संतानें यहां चुनाव मैदान में है। एक मंत्री की बेटी एनडीए गठबंधन की ओर से चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ रही है, तो दूसरी ओर एक मंत्री का बेटा कांग्रेस ओर से चुनावी मैदान में है। ऐसे में समस्तीपुर लोकसभा सीट की चुनाव कहानी दिलचस्प हो गई है। इसमें द्विधा मंत्री महेश्वर हजारी के सामने है कि वे किसके प्रचार में जाएंगे, विरोधी खेमे से खड़े बेटे या राजद के उम्मीदवार के लिए। हालांकि महेश्वर हजारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए बेटे के लिए चुनाव प्रचार करने से स्वयं को किनारे कर लिया है। परंतु सन्नी के साथ अहम पक्ष यह है कि महेश्वर हजारी सीट से सांसद भी रह चुके हैं। सन्नी के दादा भी सांसद रह चुके हैं। वहीं राजद से चुनाव लड़ने वाली शांभवी अंतरजातीय शादी में चर्चा में आई थी। वह पूर्व आईपीएस एवं महावीर मंदिर न्यास के सचिव किशोर कुणाल के बेटे सायन कुणाल से हुई है। दलित समुदाय से आने वाली शांभवी के पति भूमिहार समाज से आते हैं। इस सीट पर भूमिहार समुदाय के मतदाता निर्णायक स्थिति में है। यही वजह है कि समस्तीपुर की लड़ाई चर्चा में बनी हुई है। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।